Everyone, I am Harsad Reza from Study Point, Araria. This is an introduction video for class 8, chapter 1, rational number. इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब होता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट बचपन से लेके क्लास 7 तक सिर्फ नंबर से ही पढ़े। 4 क्लास में नंबर सिस्टम पढ़े, 5th में जो है नंबर्स का पार्ट्स पढ़ना शुरू किए। जैसे हम पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक्चुअली क्या था? एनी नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर is called natural number. नेचुरल नंबर है। ये कहां से होता है? 1 से लेके इन्फिनाइट नंबर के बीच में होता है। कब? ऑलवेज पॉजिटिव में, ये निगेटिव में नहीं होता। बात समझ में आ गई? उसके बाद पढ़े हम लोग होल नंबर। उसके बाद क्या पढ़े? होल नंबर, जो क्या होता था? 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर ये क्या था? यानी कहने का मतलब हो गया 0 से पॉजिटिव में इनफिनाइट नंबर, 0 से पॉजिटिव में इनफिनाइट नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? होल नंबर का। उसके बाद क्या पढ़े? इंटीजर। क्या पढ़े? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता था? इंटीजर में क्या पढ़े थे? क्लास 7 में ही पढ़े हम लोग, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, पिछले साल ही पढ़े होंगे। तो क्लास 7 में जब पढ़े थे इंटीजर में, तो ये भी क्या है? काउंटिंग नंबर ही है, बस इसमें इंक्लूड हो गया था निगेटिव पार्ट्स। क्या हो गया था? निगेटिव पार्ट्स, 0 पार्ट्स एंड पॉजिटिव पार्ट्स, तीनों पार्ट मिलके एक इंटीजर कहलाता है ना। अब यही तो टोटल नंबर नहीं है ना, इसके अलावे भी बहुत सारे नंबर्स हैं। फ्रैक्शन में हो गया, तो क्या ये फ्रैक्शन वाला टर्म्स है क्या? नहीं है। तो फ्रैक्शन वाला जो टर्म्स है, फ्रैक्शन वाला टर्म्स क्या होगा? P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। तो P अपॉन Q का फॉर्म का मतलब क्या होगा? Q कभी भी 0 नहीं है। इसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यानी इसके डिफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q does not equal to 0, that is a rational number. नहीं पढ़ रहे थे? अब देखो एक बात समझो, ये तो पढ़ लिया हम रेशनल नंबर, लेकिन इस टर्म को पहले भी कहीं देखे और इस टर्म्स को पहले भी हम कहीं देखे। कहाँ देखे? फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेशनल नंबर। फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? 1/2, 2/3, 5/9, निगेटिव पार्ट्स भी ले लेते हैं, -5/7 एंड 6 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 5। अब ये चीज दिमाग में तो आ गया होगा कि 6, 4, 5 ये तो P by Q के फॉर्म में है नहीं, तो ये कैसे रेशनल नंबर हो गया? ये भी रेशनल नंबर है ना। कैसे है देखो, P by Q के फॉर्म में ये अब आ गया कि नहीं आ गया? और Q does not equal to 0, 0 तो है नहीं ये। दूसरा अगर हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, एनी नंबर which can be expressed
as P upon Q and it can be negative. देखो सुनो, it can be positive, okay, and it can be negative. ओके, यहां तक तो समझ में आ गई होगी सबको। ओके अगेन, तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर इसमें से देखो कई सारा प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ओके। चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ओके। पांचवा क्या होता है? इनवर्स। देखो इनवर्स में क्या है, दो तरह का होता है ना। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, है ना। दूसरा क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, केटिव इनवर्स, ओके।